ओम शांति। अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, लाइट रहना चाहते हैं, आज से ही ये काम शुरू करते हैं। रात को सोने से पहले 15 मिनट 15 मिनट हमें क्या करना है? मोबाइल, सोशल मीडिया, जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनसे दूर हो जाना है। वैसे सबसे अच्छा ढंग तो यही है कि 1 घंटा कम से कम हम सोने से पहले 1 घंटा इन सब चीजों से दूर हो जाए। और जो आपका सोने का स्थान है वहां पर कोई भी डिजिटल डिवाइस ना हो। मोबाइल पास में रखकर नहीं सोना है। कई लोगों को आदत होती है कि मोबाइल को देखते देखते, है ना, न्यूज़ पढ़ते पढ़ते, कुछ ऐसे सीरियल देखते देखते, कोई ऐसी एंटरटेनमेंट की वीडियो देखते देखते सो जाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हम देखते हुए सोते हैं वो पूरी रात चलता रहता है, प्रोसेसिंग तो चलती रहेगी ना। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि सोने से पहले कम से कम 3 घंटे खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तभी खाना खाएंगे तो वो प्रोसेसिंग चलती रहेगी। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो उस भोजन को डाइजेस्ट करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। उसकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। और स्वप्न में भी, है ना, वही आएगा। ज्यादातर आप देखेंगे कि जो प्रकार की आप इंफॉर्मेशन लेते हुए सोते हैं वो पूरी रात आपको तंग करेगी, और फिर सुबह सुबह भी वही आपके मन में चलेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई अच्छा कंटेंट सुनते हो, अच्छी बातें सुनते हुए सोते हो, तो उसका प्रभाव नींद पर भी पड़ेगा, और सुबह उठते ही वो संकल्प आपके आएंगे, उसी प्रकार की फीलिंग आपके जीवन में आएगी। और ये हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह के 10-15 मिनट जैसे होते हैं, 99% चांस यही होता है कि पूरा दिन हमारा वैसा ही बीतता है। अगर सुबह सुबह उठते ही हम बहुत खुश फील कर रहे हैं, तो बहुत सारे चांसेस है कि पूरा दिन भर सिचुएशंस आते हुए भी हम खुश रहेंगे। और कई बार सुबह ही एनर्जी ड्रेन है उठते ही, तो कुछ अच्छा भी हो जाएगा ना, तो भी हम एक्साइटेड या खुश नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले सभी ये नियम बना लें। रात को जब सोने गए 10-15 मिनट, जो भी बात अगर पकड़ी हुई है दिन भर की, उसे डिलीट कर कर सोना है। पक्का कर ले, डिलीट बटन लगा ले अपने मन में। जैसे मोबाइल में होता है ना कि मान लो व्हाट्सएप पे आपको कोई मैसेजेस आए बहुत सारे, और स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर कर फिर हम सोते हैं, या फिर हम उस मोबाइल को यूज करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है? रात को सोने से पहले कुछ भी बात पकड़ी हुई है, किसी ने आपके साथ बुरा किया या आपसे कोई गलती हुई, माफी मांग लो या माफी दे दो। फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस नियम को अपने जीवन में अपना ले। फॉरगिव एंड फॉरगेट। कई लोग कहते हैं कि, चाहे मजाक में कहते होंगे, आपने भी कहा होगा कई बार या सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि मैं तो इसे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता, ये जो हुआ है ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो जब हम ऐसा बोलते हैं, हमें लगता है कि हम जैसे कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, अगर हम किसी बात को पकड़ कर रखते हैं तो क्या होता है? उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? हम पर ही पड़ेगा। उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जैसा हम फील करते हैं। उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? अगर किसी बात को पकड़ कर रखा हुआ है, सबसे पहले हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। कई सारी बीमारियां आ जाएंगी। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सारा चेकअप कर लेगा और उसे समझ में ही नहीं आएगा कि कोई बीमारी कैसे है। वो कहेगा टेस्ट तो सब नॉर्मल है, और हम कहेंगे कि नहीं, हमारे तो ये प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो बात पकड़ी हुई थी ना, उसके कारण शरीर पर इफेक्ट आया है। तो हमारे रिलेशंस पर भी इसका इफेक्ट आएगा, हमारे वर्क पर भी इसका इफेक्ट आएगा, पूरी पर्सनैलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है? रात को जब आप सो रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर, उसके प्यार, शांति, शक्ति को एक्सपीरियंस करते हुए
किसी से अगर गलती हुई, माफ कर दीजिए उसे, दिल से माफ कर दीजिए। दिल से माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करना शुरू कर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको उनसे बात करनी है, पर दिल से माफ कर दीजिए। दिल में मत पकड़ कर रखिए उस बात को, उस हेट्रेड को दिल में पकड़ कर मत रखिए। बस किसी से माफी मांग लीजिए। मान लीजिए आपसे गलती हो गई और आपको वो बात खा रही है, लेकिन हम कई बार फिजिकल रूप से माफी नहीं मांग पाते हैं एक दो सामने से। हमें क्या करना है, मन ही मन में उनसे माफी मांग लेनी है। क्योंकि जो भी रिलेशंस होते हैं उसमें एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो दोनों तरफ से रिलेशन खराब हो रहा है। अगर हम माफी मांग लेंगे, उनको दुआएं देंगे, तो क्या होगा, जो एनर्जी एक्सचेंज है वो अच्छा हो जाएगा और हमारे रिलेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो आज से नियम बना ले कि जब भी रात को सोना है, डिलीट कर कर, सब कुछ डिलीट कर कर सोना है। हल्के होकर सोना सीख ले। कोई बात नहीं छोड़ पा रहे हैं, सुप्रीम पावर से कनेक्ट होकर उस सुप्रीम पावर को दे दे। उसको बता दें कि अब जैसा है आप संभालो, और माफी मांग लें, माफी दे दें। इससे कितनी आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आया है। कई सालों से जिनका मन भारी था, ये प्रैक्टिस करते करते विद इन 7 डेज, कईयों का तो 7 दिन से भी कम में, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मन बहुत हल्का हो गया है। तो हमें इसको प्रैक्टिस करनी है। जब भी रात को सोते हैं, अगर माफ नहीं कर पा रहे हैं, लिख कर दे दें और उसको फाड़ दें चाहे बाद में। एक बात को हमें अच्छे से समझना है। कई लोग कहते हैं कि सामने वाले ने गलत किया, हम क्यों माफ करें। एक्चुअल में माफ जब हम करते हैं ना, सामने वाले को माफ नहीं कर सकते हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। जो इतने सालों से बोझ पकड़ा हुआ था उसको छोड़ रहे हैं। सोच कर देखिए कि कोई भी, मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल है और आपने ऐसे पकड़ा है, थोड़े समय पकड़े रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पूरी रात आपको पकड़ना पड़े तो क्या होगा। सोचिए, अगर 10 दिन आपको ऐसे पकड़ना पड़े इसी सिचुएशन में, इसी पोजीशन में, तो क्या होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सबसे अच्छा तरीका क्या है, समझदार व्यक्ति कौन है, जो मोबाइल को नीचे रख देगा। तो ऐसे ही कोई बात अगर पकड़ी हुई है, ठीक है आपसे गलत रिस्पॉन्स हुआ, कोई बात नहीं, आप उसको देखिए और चेक करिए कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए था और नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा रिस्पॉन्ड करना है। परंतु उस बात को पकड़ कर नहीं रखना है, छोड़ दें। हल्के रहना सीखें, बातों को पकड़ना नहीं है। रात को सोते हैं बिल्कुल हल्के होकर, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी हीलिंग एनर्जी काम करती है। परंतु अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, किसी बारे में सोच रहे हैं, तो वो हीलिंग एनर्जी काम नहीं कर पाती है। तो हमें उसके लिए मन को शांत करना होगा। तो उससे हमारे शरीर पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आज से हम सबको अपनी स्लीप को, अपनी नींद को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर क्वालिटी का बनाना है। क्योंकि जब नींद अच्छी होगी, सुबह उठेंगे, सुबह मेडिटेट करेंगे, सुबह दूसरों को दुआएं देंगे, परमात्मा से कनेक्ट होंगे। ओम शांति।